औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं दिमाग की ताकत के लिए एक इंतहाई शानदार होम रेमेडी, इसके अज्जा, इसके बनाने का तरीका और तरीका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा, जिसको अगर आप कुछ अरसे तक बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, अगर हमारा जिगर व गुदद सोज़िशनाक हो जाएं, हमारे जिस्म या खून में गर्मी बढ़ जाए, हरारत बढ़ जाए, तो हमारा जो दिमाग व असाब है इनको अपनी ग़िज़ा कम मिलती है, दिमाग व असाब में तस्कीन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग व आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। और जब हमारा दिमाग व आसाब कमज़ोर हो जाता है तो इससे जो अलामात पैदा होती हैं उनमें सबसे बड़ी अलामत यह है कि थोड़ा सा दिमागी काम भी करें तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, नज़ला केरा हो जाता है, नज़ला अंदर गिरना शुरू हो जाता है, जिस्म में अजीब किस्म की कमज़ोरी छा जाती है, किसी भी काम के करने को दिल नहीं करता, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अवारज़ात जो हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दिमाग की ताकत के लिए एक इंतहाई बेहतरीन और सादा आपको होम रेमेडी बताऊंगा, जिसको अगर आप कुछ अरसे तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज़ हो जाएगा। तो जल्दी से कागज़ कलम संभालिए और होम रेमेडी को नोट कर लीजिए। पहले नंबर पर आपने लेना है सौंफ, साफ़ सुथरा लेना है, ज़्यादा पुराना ना हो। सौंफ आपने लेना है 100 ग्राम, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है मग़ज़ बादाम, मीठा लेना है, ये आपने 50 ग्राम लेना है। और 50 ग्राम आपने ले लेना है पिस्ता, ठीक है। और 20 ग्राम आपने ले लेनी है इलायची सब्ज़, दाने लेने हैं, छिलका फेंक देना है। और 10 ग्राम आपने ले लेनी है काली मिर्च, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, अब पाउडर करने के बाद आपने इसका दोबारा वज़न कर लेना है। जितना वज़न हो इसके हम वज़न आपने या तो शक्कर सुर्ख मिला लेनी है या फिर कोज़ा मिस्री मिला लेनी है, ठीक है। और मिलाने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके किसी हवा बंद डब्बे में आपने इस मुरक्कब को रख देना है, ठीक है। बड़े अफराद के लिए 1 चम्मच यानी 3 ग्राम ये होम रेमेडी सुबह और शाम खाली पेट आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। दूध के साथ इस्तेमाल कर लें या बग़ैर दूध के इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसके इस्तेमाल का एक दूसरा तरीका ये भी है कि 1 चम्मच दवाई मुंह में डाल के जो है चबाना शुरू कर दें। कोई दूध इस्तेमाल ना करें, कोई पानी इस्तेमाल ना करें, आधे घंटे तक इसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये आप पर मुनहसर है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक, उनको आधी चाय वाली चम्मच आपने दिन में 3 मरतबा देनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये होम रेमेडी करती क्या है? वो बच्चे जिनका कद रुक गया है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, जिनको खून की कमी है, जिनके पेट में कीड़े हैं, ठीक है, जिनकी नज़र कमज़ोर हो गई है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ठीक है, चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पापड़, चूरन, सलांटियाँ ज़्यादा खाते हैं, तो ये होम रेमेडी उन बच्चों के लिए बेहद मुफीद साबित होती है। इसके अलावा वो लोग जो दिमागी कमज़ोरी का शिकार हैं, ठीक है, सर में दर्द रहता है, कोई भी दिमागी काम करें आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो गई है, तो उन लोगों में भी ये होम रेमेडी इस तरह की सारे अलामात को दूर करके दिमाग को ताकतवर बना देती है, ठीक है। और दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाता है। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में